सुधर जाओ बेटा, टीआरपी के चक्कर में पड़ोगे तो नहीं तो उतर जाएगी आपकी भूत। जी हाँ, कुछ इसी तरह का मामला है, हम आपको बताएंगे। पहले नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, जिस प्रकार से आज एक ट्रेंड हो गया है टीआरपी पाने के लिए व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर सकता है, क्या कर दे रहा है। अब उसको ये यहाँ तक नहीं मालूम है कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, और टीआरपी पाने के लिए अपनी पूरी होशो हवास खो करके समाज से गिर जाता है। कुछ इसी तरह का मामला हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आज पत्रकारिता का वर्चस्व हुआ करता था। पत्रकार जो है कलम का सिपाही होता था और उसकी लेखनी कलम में इतनी बड़ी ताकत होती थी कि वो सरकार को गिरा सकता था। लेकिन आज जैसे पत्रकारों के ऊपर से विश्वसनीयता उठ गई है, ये सोचने वाली बात है। और जैसे आप देखे हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बनारस में अमित मौर्य करके जो व्यक्ति जो है एक यूट्यूब चैनल चलाता था, अचूक संघर्ष करके पत्रिका की चैनल जो भी वो चलाता था, उसने माँ दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। सोचिए कि उसने इतना घटिया, मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहा है, जिसने माँ दुर्गा के बारे में इतनी घटिया शब्द का प्रयोग किया है। एक बार उसके शब्द को मैं सुना देता हूं फिर से, क्योंकि कल मैंने उसके वीडियो को डाला था। महिषासुर नायक या खलनायक, दुर्गा देवी या वेश्या। महिषासुर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, एक दैत्य अथवा महान उदार द्रविड़ शासक जिसने अपने लोगों की लुटेरे हत्यारे आर्यों से रक्षा की। यद्यपि हिंदू मिथक उन्हें दैत्य के रूप में चित्रित करते हैं, चामुंडी द्वारा उनकी हत्या को जायज ठहराते हैं, लेकिन लोक गाथाएं बिल्कुल इसके उलट और भिन्न कहानी कहती हैं। डॉक्टर अंबेडकर तिरस्कार के साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान लोग असुरों के हाथों अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने पत्नियों को अपने आप को बचाने के लिए भेज दिया। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता, उसे सुरा और सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। ब्राह्मणों ने दुर्गा, जो एक अत्यंत सुंदर वेश्या थी, को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने मायाजाल में फांस कर हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रातें सुरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई, और 9वें रात को मौका मिलते ही दुर्गा वेश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसीलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती। सुना आपने कितना घटिया शब्द माँ दुर्गा के बारे में कहा है। कोई सनातनी, कोई हिंदू जो होगा, वो इस तरह की बातें अपने मुंह से निकाल ही नहीं सकता है, जिसके कारण आज इसके परिवार की स्थिति खतरे में पड़ गई है। सोचिए कि यह ऐसा कुकृत्य कार्य किया है और इसको इसकी की सजा तो मिल गई। आपको मैं बताऊं, जब इसको जेल में ले जाया गया, वाराणसी के जेल में बंद किया गया, तो वहां पर जेल के अंदर कैदियों ने खुद ही इसकी पिटाई कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि कहने लायक नहीं, 3 थानों की फोर्स पुलिस को बुलाना पड़ा। क्या जरूरत थी? अरे इतना मूर्ख आदमी हो तुम। माँ दुर्गा के ऊपर हमें तो लग रहा है कि कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए रची जा रही है। अब ये समझिए, इतना घिनौना काम किया है। ये टीआरपी पाने के लिए तो किया नहीं होगा, कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ी आशंका मुझे दिखाई देती है। दोस्तों, जिस प्रकार से पत्रकारिता का डिजिटल क्रेज बढ़ा है, अभी जैसे हुआ है, एक मोबाइल और एक 100 रुपये का माइक लेकर के लोग फील्ड में निकल जाते हैं। कैसे पत्रकारिता करते हैं? टीआरपी पाने के लिए ऐसी ऐसी घटिया बातें करना चालू कर देते हैं। सोचिए, इस तरह से पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता क्या ये होता है कि कहीं पर जाए, किसी को
धमका दिए, डरवा दिए, कहीं डॉक्टर के पास चले गए, कहीं मेडिकल स्टोर के पास चले गए, कहीं मिठाई की दुकान पर चले गए, कहीं मकान बन रहा है वहाँ पर जाकर के विजुअल बना करके आप कहोगे कि ये दे दो, तो ये पत्रकारिता होती है? मेरी बातें तीखी और कड़वा लगेंगी आप लोगों को, लेकिन एक जमाना हुआ करता था जिस प्रकार से आज लोग अपने को पत्रकार लिख करके एक गर्व महसूस करें कि मैं पत्रकार हो गया हूँ, लेकिन भैया पत्रकार का वो दौर नहीं था। पत्रकार का वो जमाना था फटा कुर्ता, शरीर पर बदन पर जो भी कपड़ा था, हवाई चप्पल और झोले लेकर के फकीर की तरह से निकल जाता था। उसकी लिखनी और कलम में ताकत होती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से इसने कुकृत किया है और ऐसे गिरोह बना करके ये काम करता था, कितने लोगों को पत्रकार प्रेस आईडी कार्ड भी जारी ये कर चुका था कि कहने लायक नहीं। जिसका मैं आपको बताऊं, माँ दुर्गा के ऊपर इतना अभद्र टिप्पणी, बताइए। माँ वो शब्द है जिसका कोई अमूल्य है ही नहीं, और मेरे पास वो असंख्य शब्द नहीं है जिस माँ का वर्णन किया जाए उस माँ के बारे में, वो भी नवरात्रि के समय। माँ ने तो थोड़ा सा नज़र उठाया किया जो रसातल के तरफ चला गया। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि उसके की सज़ा उसको तो मिल गई, लेकिन एक परिवार बर्बादी की तरफ जा रहा है। अरे उसके परिवार होंगे, उसकी बीवी बच्चे होंगे, उसकी माँ होगी, उसके पिता होंगे, उसके भाई होंगे। सोचिए, उस बेहुदे को एक बार वीडियो बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कि अगर मैं इस तरह की बात कहता हूँ, करता हूँ, वीडियो डालूँगा तो लोग मेरे बच्चों को, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, तो बताइए क्या होगा। टीचर कैसा व्यवहार करेगा और बच्चे उसके साथ कैसा इरिटेट करेंगे। दुकान पर जाते होंगे, खरीदारी करने के लिए जाएंगे लोग, तो कैसे क्या होगा। उसकी माँ के उसके माँ को भी ऐसे लोग ताना मार सकते हैं, अरे देखा ना ऐसा ने तो बेटा पैदा कैले रह लिया। उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगा, उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगा। उस निर्दयी ने इतना बड़ा जघन अपराध माँ दुर्गा के बारे में वीडियो बना करके कर दिया जिस प्रकार से किया है। और तमाम मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया, पत्रकारिता एक धर्म है और अपने धर्म और विश्वास के साथ आज उस कलम को बचा करके रखो, उस ईमानदारी को बचा करके रखो। कि लोग जैसे बोलते हैं, अरे ये गोदी मीडिया है, 500-1000 रुपया की औकात इसकी है, आप कहीं जाओगे तो आपके जेब में खिस्से में पड़ जाएंगे 500 रुपये। इस तरह से होता है, गोदी मीडिया है, ये मीडिया है, वो मीडिया है। एक दौर हुआ करता था जब पत्रकारों का नाम पर लोग रिस्पेक्ट, इज्जत देते थे, कुर्सी, यहाँ तक कि कुर्सी छोड़ देते थे लोग। लेकिन आज ऐसे ही समाज में जो हैं, मैं इनको पत्रकार नहीं कहूँगा, पत्रकारों का ये गुण धर्म होता ही नहीं है कि इस तरह से कार्य करें कि समाज में अलग तरीके का संदेश दे रहे हैं, वायलेशन फैला रहे हैं। और न कोई किसी, भाई ठीक है, पत्रकार का इतना होता है आईना दिखाना, लोगों को जागरूक करना, कहीं गलत हो रहा है उसको वीडियो बना करके लोगों को उन जिम्मेदार अधिकारियों तक दिखा देना, ना कि जा करके तुम भैया किसी को ब्लैकमेल करोगे, पैसे लोगे, कहोगे इतना पैसा 5000 रुपया दे दो। अभी गांव में बहुत तेरे 100 रुपये के माइक और एक मोबाइल लेकर के छुट भैया घूम जाएंगे। प्रधान जी कहें, अरे तो ये ना बनल है, और का मानक है नलिया में, नलिया का तो बजटिया पैसा उतर गला। इस तरह से लोग बोलते हैं। वीडियो देखिए, प्रधान जी इन लोगों ने आपके बारे में किसी से, गांव से व्यक्ति से पूछ लेंगे, और प्रधान जी के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अगर उसने गलत काम किया, जिम्मेदार अधिकारी को जाकर शिकायत करो। तो भैया इस तरह से पत्रकारिता नहीं होती है। सोचिए, अमित मौर्य ने जिस प्रकार से ये कार्य किया है,
कितना घिनौना कार्य किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इसने जो वीडियो बना करके डाला है इसकी निष्पक्ष जांच हो। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो है जरूर ही कि इतनी बड़ी बात इसने माँ दुर्गा के ऊपर कहा है, क्योंकि कोई सनातनी कोई हिंदू इस तरह से अपशब्द का प्रयोग माँ दुर्गा के बारे में नहीं कर सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का आज यही मकसद है कि इसने इतना बड़ा कुकृत्य कार्य किया है। किसी भी पत्रकार बंधु, अगर मेरे भाई पत्रकार वास्तविक अगर हैं तो ऐसा घिनौना कार्य न करें। आज इसके वजह से आज इसका परिवार जो है समाज में, समझिए कितना बड़ा उसको मानसिक रूप से उसके परिवार को हरासमेंट पहुंचेगा। वो माँ क्या सोचेगी, उसको अभागन, उसको माँ बोले अरे कैसा माँ ये है, ऐसे नालायक बेटे को पैदा की है। एक बच्ची है, उसके कहेंगे अरे एक बापा वे तो ऐसा रहल। पत्नी है, अरे एक पति तो ऐसे थे। समाज में वो लोग किस तरह से मुंह दिखाएंगे। तो हमारा दोस्तों आज यही वीडियो बनाने का मकसद था कि जिस प्रकार से अमित मौर्य ने किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और खुद ही इसकी शिकायत करें। और खुद आप एक गरिमा के साथ अगर पत्रकार हैं तो अपनी जिम्मेदारी वसूली के साथ सीधे निर्भीक और निडर होकर के पत्रकारिता करें। धन्यवाद। आपका राजन ओझा, शुभकामना। अगर हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसको दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा।